हेलो एंड वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। ये वीडियो आपकी दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें सारे हमने एग्जामिनेशंस में आने वाले सवाल है वो कवर कर लिए हैं अप्रैल मंथ के। चाहे आप एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, रेलवे ग्रुप डी या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहां पे इस महीने का करंट अफेयर्स आपको बेहद ही काम में आने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें पॉलिटी हो गया, आपके वेरियस इंडेक्स हो गए, साइंस रिलेटेड न्यूज, हिस्ट्री, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, सारी चीजें यहाँ पे कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का पहला प्रश्न है, हु इज सेट टू बिकम 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे तीन चीजें याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे रिप्लेस कौन होने वाले हैं, इन्हें रिप्लेस कौन करने वाले हैं, और ये कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। तो 3 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए समझते सबसे पहले कि यहाँ पे जो नए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं उनका सही नाम है ऑप्शन नंबर 1 B.R. गवई, जिनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। ये भारत देश के 92 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। इनकी जो शपथ ग्रहण का समारोह है वो होने वाला है 14 मई 2025। ठीक है, तो ये ओथ लेने वाले हैं 14 मई 2025 एंड रिप्लेस किसे करने वाले हैं, हमारे देश के जो अभी के प्रेजेंट के चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपको इमेज दिख रही होंगी, यहाँ पे एक स्टेशन दिख रहा है, पीछे आपको ये सीढ़ियां दिख रही है। ठीक है, ये स्टेशन का कुछ पार्ट दिख रहा है और ये एंट्रेंस गेट दिख रहा है। तो वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कौन से देश ने बनाया है, ये हमारा प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन है जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, चाइना। अब सबसे पहले मैं इसका सही उत्तर बता दूं, जापान ने ये पहला विश्व का 3D प्रिंटेड स्टेशन बना दिया है दोस्तों। स्टेशन का नाम है हैट्सुशिमा स्टेशन। ठीक है, हैट्सुशिमा स्टेशन। महज 6 घंटों में इन्होंने ये जो चीजें है ये बना के यहाँ पे एक नए टेक्नोलॉजी का इजाद किया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 3D प्रिंटेड आपको जो चीजें दिख रही है ये है आपके स्टेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे देश में बोलो या वर्ल्ड वाइड घटती है, उसके लिए एक समिट होता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड टेक्नोलॉजी या ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। जैसे हम देखते हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफी सारी चीजें यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही आसान हुई है। तो और क्या ऐसी चीजें हैं जिसे करने से और हमारे भारत देश में बोलो या एक ह्यूमन काइंड के लिए बहुत आसान हो टेक्नोलॉजी से, तो वहां पे बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि आते हैं। प्रश्न ये है कि किसने ये समिट होस्ट किया है, तो उसका सही उत्तर है भारत। हमने इंडिया एज अ कंट्री ये हमने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट होस्ट किया है। अब कोई भी समिट आप पढ़ो, देखिए जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है या जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, तो देखिए थोड़ा सा उसके पहले की चीजें क्या होती है, करंट क्या चल रही है और बैक क्या होने वाला है। तो देखिए हमने पढ़ तो लिया है कि ये एडिशन कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। भाई अब मुझे एडिशन पता होना थोड़ा जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर आजकल चालाक हो गए, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रिपरेशन अपनी अप टू द मार्क वहां तक रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसे होस्ट किया है, परराष्ट्र मंत्री जो विदेश मंत्रालय होता है। थीम थी संभावना, जिसका मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज राइट। चलिए आगे बात करते हैं। विच कंट्री विल सप्लाई 26 रफेल एम फाइटर जेट टू इंडिया अंडर द 63,000 करोड़ डील। ये जो 63,000 करोड़ की जो डील हुई है, तो कौन सा देश हमें 26 रफाइल एम जेट फाइटर इंडिया को देने वाला है। आपको फोटो में देख सकते हो ऐसा कुछ वो दिखता है। तो यहाँ पे फ्रांस, ठीक है, फ्रांस हमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट हमें सप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए, जिसमें से 22 सिंगल सीटर जो है यहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट होने वाले हैं और चार जो है वो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जिसमें पायलट और को पायलट बैठते हैं और वो सिंगल सीटर में पायलट लोग बैठते हैं। चलिए आगे बात करूं, हु वन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 कप। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन कप ये कौन से खिलाड़ी ने जीता है, तो यहाँ पे देखिए ये हाई जंप एक होता है, इसे मुझे करंट यहाँ पे आपको ऐसा इमेज से मैं दिखा दूं, तो इस बार के ऊपर अपने को जंप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से प्लेयर वो दौड़ दौड़ के आते हैं, तो आपके सामने ये दिख रहा है जेवलिन थ्रोअर नहीं है, तो इनका नाम है
मोंडो ड्यूप्लेंटिस, याद रखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। एक मोंडो ड्यूप्लेंटिस ये स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 लॉरेंस कप के विजेता है। अब इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। देखिए क्या होता है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। विच इंडियन यूनिवर्सिटी, कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजीशन हासिल की है किस चीज में, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो आई है। अब देखिए यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग्स आती है, अब इसमें एशिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पे टारगेट किया है कि एशिया कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पे कौन सा, देखिए एशिया में हम भी आते हैं, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, एशियन कंट्रीज हो गए, नेपाल। तो इन सब कंट्रीज में ऐसी कौन सी टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज है जिनका यहाँ पे रैंकिंग आया है। तो देखिए चलिए सबसे पहले भारत की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISE बेंगलुरु में ये स्थापित है, जो पूरे एशिया कंटिनेंट में 38 पोजीशन पे यहाँ पे आई है दोस्तों। तो याद रखिए सेकंड आई है अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेकंड आई है अन्ना यूनिवर्सिटी, वो है भारत की, मतलब इंडिया में पहला है IISc बेंगलुरु, देन अन्ना यूनिवर्सिटी। पूरे एशिया में पहली कौन आई है, तो वो आई है त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना, याद रखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक छोटा सा नोटिस आपके लिए है कि अगर आपको लेक्चर्स के फ्री PDF चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको सारी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हो गया, आपके रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स हो गए, डेली करंट अफेयर्स हो गए, या आपके क्विजेज हो गए, ये हम अपने चैनल पे कंडक्ट कराते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड होती है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए एंड लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा दोस्तों, देखिए समझ के समझिए तो ही आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स एक्सप्लेन कर पाओगे। देखिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब देखिए मुझे पढ़ते वक्त ना इन सब पैरामीटर्स पे भी फोकस करना चाहिए, मुझे क्या काम है, मुझे सिर्फ ये नहीं पता होना कि गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, ये तो मैं कोई भी बच्चा बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन इसके पीछे जो यहाँ पे चीजें घटित हुई है ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में क्यों है। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीकन चीतास रिलोकेट करने वाले हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में ही कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब अगर बात करूं दोस्तों, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें हम, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में रिलोकेट होने वाला है, ठीक है। अब क्या है कि हमने चीता कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फोकस किया है, तो हम विश्व के पहले ऐसी कंट्री बन गई जिसने चीता रिहेबिलिटेशन का उनको स्थापित करने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जैसे इनकी प्रजातियां विलुप्त नहीं होना चाहिए। तो 12 चीते हमने साउथ अफ्रीका से लाए हैं, और यहाँ से 8 चीते नामीबिया से। अब इनको सबसे पहले हमने कहाँ पे किया है, कूनो नेशनल पार्क, उसके बाद हम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इतना याद रखिए। चलिए, रंगोली बिहू फेस्टिवल वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, रंगोली बिहू ये कौन सा राज्य में हमने ये अपना फेस्टिवल मनाया है हम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल्स भी पूछते हैं हमको करंट अफेयर्स में। तो असम राज्य में रंगोली बिहू फेस्टिवल मनाते हैं, 3 टाइप के यहाँ पे बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है बोंग बिहू, रंगोली बिहू, ठीक है, उसके बाद कोंगोली काटी बिहू, और दूसरा होता है मग बिहू, ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट, समिट्स की हमने बात किए थे, तो छठवां बिम्स्टेक का संस्करण हमने कौन से देश में यहाँ पे आयोजित मतलब होस्ट किया है किसने, ठीक है। तो आप फोटो में देख सकते हो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने छठवां बिम्स्टेक समिट अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया है इंडिया के तरफ से। ये हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है बोधि इंडिया बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। तो होस्ट कंट्री थी थाईलैंड। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ क्यूएस, अगर रैंकिंग की नेक्स्ट अगर बात करें तो क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जो आया है उसमें हमारे देश की रैंक कितनी है, तो वो है 25th रैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन ISAS कंट्री पार्टनरशिप। अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो है ये हमारे भारत देश से जन्मी हुई एक बॉडी है। ये 2015 में नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अटेंड करने गए थे, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे डिसीजंस कंट्रीज के लिए और ऑफ द
ओवरऑल ग्लोबल के लिए जाते हैं। तो ये जो है, ये हेडक्वार्टर इसका पूछे अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये है आपके गुरुग्राम इंडिया में ही। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया सोलर अलायंस के यहाँ पे डीजी है वो आशीष खन्ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी अभी जो कंट्री है वो है आपकी नाइजीरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेंट मेंबर की बात करूं तो यहाँ पे मोल्डोवा ज्वाइंट्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मोल्डोवा रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन है। वेयर वर, देखिए अभी हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की थी, तो पिछले की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो यहाँ पे हेल्ड हुई थी अजरबैजान बाकू, ठीक है। इस साल का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का स्टॉकहोम, रोटरडम, बेसल्स का कन्वेंशन ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ये हुआ है आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा। भारत की तरफ से हमारे देश के पर्यावरण मंत्री जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वो गए थे, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है दोस्तों ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए, अब इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो नेशनल पंचायत राज डे हम कब मनाते हैं हर साल? तो वो मनाते हैं 24 अप्रैल, ठीक है, ठीक है। मलेरिया, वर्ल्ड मलेरिया डे ये हर साल हम मनाते हैं 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए? अब पीएफआरडीए क्या होता है पहले ये समझिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होता है, अगर आप यहाँ पे अपनी सरकारी नौकरी या जब आप रिटायर हो जाते हो कुछ एज के बाद, तो आपको यहाँ पे आपका जीवन व्यतीत करने के लिए एक पेंशन दिया जाता है, जो गवर्नमेंट पहले से डिडक्शन जो आपके सैलरीज में करते हैं। अब क्या होता है कि भाई इतना सारा एम्प्लॉयज के पैसे जो रहते हैं उनके पास, इसको रेगुलेट करने के लिए भी एक बॉडी होना, ठीक है, ये पैसों को रेगुलेट करने के लिए बॉडी होना। तो ये पैसे को रेगुलेट कौन करता है? ये होता है पीएफआरडीए। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही इसको रेगुलेट करती है। तो इसके चेयरमैन यहाँ पे जो फोटो में दिख रहे हैं ये हाल ही में अभी नियुक्त हुए, जिनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। उसके बाद रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्यूटी गवर्नर किसे बनाया है? ये है आपके पूनम गुप्ता, रिप्लेस्ड बाय जानकी रमन, ठीक है, जानकी रमन। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है जो अभी अभी यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं कुछ महीनों पहले? उनका नाम है संजय मल्होत्रा सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो वो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 90वीं यहाँ पे वर्षगांठ यहाँ पे मनाया है एस्टेब्लिश होने के बाद, 35 के बाद, फाउंडेशन डे के बाद, 1 अप्रैल ऑफ 1935 ये उसका फाउंडेशन है। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो फर्स्ट जो गवर्नर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ, वो जो इंडियन नहीं थे, फर्स्ट जो है आपके ऑसबॉर्न स्मिथ है। और फर्स्ट अगर बात करूं गवर्नर तो सीडी देशमुख सर, ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। Which tunnel is said to become India's longest rail tunnel upon completion? जब ये टनल बन जाएगी तो भारत की सबसे लंबी रेल टनल होने वाली है। कुल इसकी किलोमीटर कितनी रहने वाली है? 14.57, 14.57 किलोमीटर की ये टनल होने वाली है। उत्तराखंड में बन रही है, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग जानसू टनल, ठीक है, याद रखिए टनल नंबर 8 जानसू टनल, टनल नंबर 8 इनका ऑल्सो नेम है, ठीक है। तो अगर टनल नंबर 8 उत्तराखंड अभी आए एमसीक्यूज में तो जरूर टिक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जानसू टनल ये है, कुल 14.57 किलोमीटर की ये बन रही है। विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च आयुष्मान वय वंदना स्कीम? ये कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना स्कीम यहाँ पे लॉन्च हो गई है, जिसमें 10 लाख का हेल्थ कवरेज उन फैमिलीज को मिलेगा। और सीनियर सिटीजन जो है यहाँ पे जो 70 के करीब के एज के है या सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए ये 10 लाख का हेल्थ यहाँ पे कवरेज उनको प्रोवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 25? ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर ये अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला, इन्हें ये इस साल का अवार्ड यहाँ पे प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो विच एप्लीकेशन won the
पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो पोषण ट्रैकर होता है, ये आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं मेनली वो इसे ऑपरेट करते हैं कि जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे हेल्थ की ट्रैकिंग होना, उन्हें कब वैक्सीनेशन दिया था, तो सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पे इस ऐप को, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सीलेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो पोषण ट्रैकर देखिए, ये पोर्टल होते हैं जैसे आरोग्य सेतु आपको पता है, उमंग होता है, डिजी लॉकर, ये पोर्टल्स है। आरोग्य सेतु कोविड के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर यहाँ पे पोर्टल चल के आया, ये उभर के आया है, ठीक है। तो ऐसा ही इस बार कौन से एप्लीकेशन यहाँ पे जीता है, तो वो है पोषण ट्रैकर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विच कंट्री टॉप द मेडल टेली एट 2025 एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो भारत देश ने यहाँ पे जीता है, ठीक है। यहाँ पे 11 मेडल सी के होस्ट कंट्री सऊदी अरेबिया थी, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे चाइना, चाइना ने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे जीता है। इंडिया 8 पोजीशन पे रहा है, जिसमें 1 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं। फर्स्ट गोल्ड विनर जो है हिमांशु जांगखेड़, जो जैवलिन थ्रोअर है, उन्हें यहाँ पे मिला है। इसका सही उत्तर है दोस्तों चाइना। For what age has RBI allowed minors to operate बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंस किया है कि अभी यहाँ पे जो भी 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं वो अपना अकाउंट खुद इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं। पहले क्या था कि मेजर माइनर रहता था, आपके पेरेंट्स के जो कंसेंट से ही बच्चों का अकाउंट यहाँ पे ओपन किया जाता था, लेकिन अभी 10 साल के ऊपर जिसकी भी उम्र है बच्चों की, वो अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। पहले वो 18 प्लस थी मेजर एज के लिए। तो याद रखिए कि कौन सी एज ग्रुप के लिए रिजर्व बैंक और इंडिया ने माइनर्स बच्चे हैं जो है उनके लिए अलाउ किया है, तो 10 साल के उम्र से ही वो अपना अकाउंट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नालका पोर्ट, नालका पोर्ट ये अभी आईएनएस सोनिया यहाँ पे पहुंची है हमारे भारत देश की, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका मैरिटाइम कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये नालका पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो ये जो लोकेटेड है दोस्तों, ये मोजाम्बिक में लोकेटेड है, इतना याद रखिए। वेयर इज विंजनम इंटरनेशनल सीपोर्ट लोकेटेड? हाल ही में हमारे देश ने अभी एक बहुत उपलब्धि हासिल की है, इंटरनेशनल सीपोर्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं विंजनम में। ये कहाँ पे स्थित है? ये है केरल में, ठीक है। ये अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। कुल यहाँ पे 8,800 करोड़ रुपए का यहाँ पे लागत से ये पोर्ट को वो डेवलप करने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी इंडिया ने खेलो इंडिया यूथ गेम इनॉग्रेट किया है। वो कौन से राज्य में हो रहा है? सबसे पहले बात करें तो बिहार में हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम। इसका मैस्कॉट की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे हाथी और लॉयन का, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया है गज सिम्हा। याद रखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? वो हो रहे हैं बिहार में। किसी ने यहाँ पे हु वॉन द 2024-25 इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग वो हाल ही में किसने जीता है? तो वो है आपके मोहन बागान, ठीक है। तो मोहन बागान ने यहाँ पे बेंगलुरु एफसी को हरा के यहाँ पे अपना कप यहाँ पे हासिल किया है। कुमुदिनी लाखिया वॉज फेमस फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन से डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए यहाँ पे जो पोस्ट ह्यूमस यहाँ पे ऑब्ituaries में हमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कुमुदिनी लाखिया, जो कथक डांस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो अभी अभी हाल ही में यहाँ पे पास हुए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उन्हें यहाँ पे 2010 में पद्म भूषण और 1987 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया था दोस्तों। इतने करंट अफेयर्स आपको, मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है ये अप्रैल मंथ के बहुत ही टॉप के करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य एज न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये कौन से यहाँ पे राज्य में अभी नई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य यहाँ पे न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने हमारे देश के राज्य ने मान्यता दी है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसको अनुमति दे दी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की होने वाली है, ठीक है। क्रिएटेड बाय, ठीक है, मध्य प्रदेश, अगेन दैट गवर्नमेंट। सागर जिला जो मध्य प्रदेश का है वहां पे ये स्थित होने वाली है। अगर जीआई टैग की बात करें तो ये हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो विच स्टेट रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर
री इंडिया सिल्क, ठीक है। री इंडिया सिल्क जो है वो कौन से राज्य के लिए यहाँ पे ये जीआई टैग मिला है, तो मेघालय, जो मेघालय हमारा राज्य है उसे यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के लिए, ठीक है। अब जीआई टैग सबसे पहले कब देना शुरू हुए, तो ये हुए थे 2003 में, और सबसे पहले जो जीआई टैग मिला है वो दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती है उसे वहां पे मिला है। विच कंट्रीज एयरपोर्ट टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग, ये भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो है ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में ये मैड्रिड में हुआ है, और वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड आपके सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, ये जो फोटोज आप देख सकते हो चांगी एयरपोर्ट की, ये मिला है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को, ठीक है दोस्तों। सेकंड है आपका हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर का। चलिए, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, तो इंडियन एयरफोर्स ने ये किसके साथ यहाँ पे मतलब कौन से कंट्री के साथ ये जो एक्सरसाइज है ये परफॉर्म की थी, ठीक है। तो ये हुआ है दोस्तों आपका यूनाइटेड अरब अमीरात के अल दफारा एयरबेस में, ठीक है। तो यूएई ने इस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग को कंडक्ट कराया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। अप्रैल मंथ के जो टॉप करंट अफेयर है मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर करा है। अगेन फ्री पीडीएफ जो इस लेक्चर की अगर आपको चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन हो जाइए। मैं वहां पे इस पीडीएफ की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, उसे ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होंगी। एंड टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज आते हैं चाहे वो पेड पीडीएफ्स हो हमारी तरफ से हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।